आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन में दिया गया कोसाइन, आपको को सेकंड और आपका को टेंजेंट के हमें फलनों के क्या सतत पर विचार करना है। ठीक है, हमें बताना है ये कहाँ पे आपके सतत हैं, कहाँ पे आपके सतत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया हमें क्या दिया गया, कोसाइन दिया गया। तो कोसाइन के लिए हम इसको हल करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा को। ठीक है, तो ये हमारा कोसाइन हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम कॉस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हल करेंगे, देखेंगे ये कहाँ पे आपका सतत होता है, कहाँ पे सतत नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसमें आपकी एक आपको बनाएंगे, इस ग्राफ की सहायता से इसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका ग्राफ किस प्रकार से होगा। ये आपका अगर हम देखें ये ग्राफ इसका बना लेते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारा ये ग्राफ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसका मान कहाँ, महत्तम मान कितना होता है इसका, 1 होता है, और न्यूनतम मान कितना होता है इसका, माइनस का 1 होगा। ठीक है, तो 0 पर मान कितना होता है इसका, 1 होता है, और आपका यहाँ पे 90 पे यानी π/2 पे कितना हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना मान होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा मान देखेंगे यहाँ पे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, और ये मान हमारा कितना होगा यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से ये हमारा मान क्या होता जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे आएगा आपका 3/2 पाई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3/2 पाई, और यहाँ पे जो हमारा मान होगा वो कितना होगा हमारा 2 पाई। यानी कि अब इसी पास हम देखेंगे तो यहाँ से हमारी साइकिल ये क्या होती जाती है, ये आपकी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आपका कोसाइन या हम कहें कॉस आपका क्या है, प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है, ठीक है, ये क्या हमारा प्रत्येक बिंदु पे परिभाषित है। अतः हम कह सकते हैं, अतः कॉस आपका क्या है, प्रत्येक बिंदु पर आपका कैसा है, सतत है। ठीक है, तो ये अभी हमारे कॉसेस के लिए, हम कॉस के लिए चेक करना था, तो ये क्या होगा हमारा कॉस सब बिंदु पे सतत है। यानी कि इसका हम देख सकते हैं ग्राफ में कहीं भी इसका मान क्या हो रहा है हमारा, आपका अपरिभाषित नहीं हो रहा, यानी इसका प्रत्येक बिंदु पे क्या होगा, ये सतत होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें आपका किसके लिए, कॉसेक के लिए। ठीक है, तो आइए कॉसेक के लिए देखते हैं। तो कॉसेक का जो हमारा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका कॉसेकेंट के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक, अगर कॉसेक एक्स के लिए देखेंगे हमारा, ये हमारा किसका मान होगा, एफ एक्स का। ठीक है, तो कॉसेक एक्स के लिए हम देखेंगे तो ये क्या होगा हमारा, कॉसेक एक्स आपका एन पाई पे। ठीक है, तो हमारा कॉसेक एफ एक्स हमारा क्या है, एन पाई, जहाँ पे आपका एन कहाँ पे, एन क्या है आपके सभी धनात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक है, एन पाई पर परिभाषित नहीं होता है, ठीक है, एन पर भी परिभाषित नहीं होता, यानी कि आपका अगर हम एन के मान क्या रखें, इस प्रकार से रखें 0 1 2, तो हमें क्या मान प्राप्त होंगे, हमारे 0, ठीक है, पाई, और आपका क्या होगा आपका 2 पाई। इस प्रकार से ये हमारे मान होंगे, इन पे परिभाषित नहीं होता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आपका कॉसेक एक्स आपका क्या होगा, एन पाई, जहाँ एन के मान कहाँ है हमारा, सभी धनात्मक पूर्णांक आपके पर आपका सतत नहीं होता है। ठीक है, अब हम जाएंगे किसकी ओर, अब हम जाएंगे आपका किस पे, सेक के लिए। ठीक है, तो सेक पे देखेंगे, तो सेक के लिए हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये तीसरा हमारा सेक के लिए देख लेंगे, तो इस सेक एक्स अगर हमारा क्या है, एफ एक्स। ठीक है, तो सेक के लिए भी हम जानते हैं, सेक आपकी कॉस 90 का मान क्या होता है आपका, 0 होता है। सो ठीक है, और 0 को उल्टा करें तो क्या 1/0 होगा, तो 1/0 का मान कितना होता है हमारा, अनंत आता है, यानी अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका कॉस सेक तो किस पे होगा आपका सेक 2n+1 π/2 पर। ठीक है, जहाँ पे n क्या है आपका सभी धनात्मक पूर्णांक है, पर सतत नहीं होता है। ठीक है, ये यहाँ कहाँ पे सतत नहीं होगा आपका, 2n पाई। ठीक है, 2n+1 π/2 पे सतत नहीं होता। ठीक है, यदि हम n बराबर क्या रखें, 1/2 सॉरी 0 1 और 2 रखें, तो हमें क्या मान प्राप्त होंगे, हमारे मान आपके यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो मान क्या होंगे हमारे, π/2 3 π/2, ठीक है, 5 π/2, इन मानों पर हमारे क्या होंगे, ये सतत
नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम जो आपका लास्ट बिंदु है इसमें भी देख लेंगे। तो ये कितना दिया हुआ हमारा, ठीक है, चौथा बिंदु, ये आपका कोटेंजेंट है, यानी कि आपका कोटेंजेंट, ठीक है, आपको इसमें देख लेंगे। इसमें तो कोटेंजेंट में क्या होना हमें बताना है इसमें कि आपका सतत होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका एन पाई, जहाँ एन क्या है आपका सभी धनात्मक पूर्णांक पर सतत नहीं होता है, सतत नहीं होता है। ठीक है, यानी कि n के मान अगर हम देखेंगे n बराबर, जहाँ n बराबर रखेंगे आपके 0 1 2 इस प्रकार से मान रखेंगे तो हमें मान प्राप्त होंगे 0। ठीक है, आपका कितना पाई, 2 पाई, आपका 3 पाई। ठीक है, और ऐसे भी देख सकते हैं हम जानते हैं कॉट 0 का मान कितना होता है हमारा, अनंत होता है। ठीक है, कॉट 0 पे क्या होता है, ये परिभाषित नहीं होता है, पाई पे परिभाषित नहीं होता है और आपके 2 पाई पे परिभाषित नहीं होता है, अतः हम कह सकते हैं इन बिंदुओं पे सतत नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें निकालने थे तो हमारी आपके चारों आपके जो बताना था इनका, ठीक है, कि कितने यहाँ पे आपके सतत हैं, कहाँ पे सतत नहीं है, तो ये हमें मान प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।